मित्रों, मैं राम कुमार विश्वकर्मा टारगेट बिगिनर फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क दिला सकता है। सबसे पहले बात यह है कि हमको पढ़ाई के समय का निर्धारण करना चाहिए। यानी सबसे पहले हमको समस्त विषयों के लिए एक उचित समय सारणी बना करके ऐसी समय सारणी बनाई जाए जिसमें समस्त विषयों को स्थान दिया जाए और समस्त विषय का कुछ न कुछ समय निर्धारित हो। उसके साथ हम पढ़ाई के समय का चयन करें। पढ़ाई का समय जो है हमको कम से कम 2 घंटे सुबह का समय अवश्य चुनना चाहिए। 2 घंटे सुबह ये हम 4 से 6 AM के बीच अवश्य पढ़ें, जिसमें हम केवल याद करने वाले विषयों का ही सिलेक्शन करें जिसमें हमें अच्छे से याद होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जिसे 2 घंटे लगातार पढ़ाई करना उचित नहीं है। हमको थोड़े थोड़े 45 और 50 मिनट का इंटरवल लेकर के और बीच में खाली समय में हमको चाय या कोई मनोरंजन या बाहर थोड़ा घूम लेना, ऐसे साधन का उपयोग करना चाहिए। परंतु ऐसे साधनों का उपयोग ना करें जो हमारे मन को भ्रमित कर दें, हमारी एकाग्रता को भंग करें। तो बच्चों, बता रहे थे सुबह का जो 2 घंटे का समय है ये आपके लिए पढ़ाई के लिए बड़ा ही उपयुक्त होता है। लेकिन केवल ये 2 घंटा अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम अपने समय सारणी में शाम को भी कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ने का समय अवश्य निर्धारित करें। और इस 2 से 3 घंटे में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और आंकिक प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमको एक टीम अपनी तैयार करनी चाहिए, टीम बनाना चाहिए। टीम में कुछ ऐसे 2-4 या 5-6 लोगों की एक ऐसी टीम तैयार करें जिसमें हम बैठ करके एक साथ अध्ययन का कार्य कर सकें। इससे फायदा ये होता है कि पढ़ाई में हमारा मन लगता है, हमारी एकाग्रता जो होती है वो बनी रहती है और पढ़ाई में लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि टीम जब हम बनाएं तो टीम में कोई एक हमसे सीनियर सदस्य अवश्य होना चाहिए। वो चाहे सीनियर क्लास का स्टूडेंट हो या अध्यापक हो, जिससे थोड़ी समस्याएं जो अगर बीच बीच में आती हैं तो उसका निराकरण हुआ करे। और टीम हमारे में एक प्रतिस्पर्धा की भावना बनती है जिससे कि पढ़ाई में हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। तीसरा, जब भी हम पढ़ाई करें तो ध्यान रखें हमेशा क्लास में आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्लास में आगे बढ़ने से ये होती है कि हमारी एकाग्रता बनी रहती है और अध्यापक की सदैव नज़रों में रहते हैं। और पीछे बैठने से ये होता है कि मन में बुरे विचार और लोगों के द्वारा डिस्टरबेंस बीच बीच में आ जाता है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने का ही प्रयास करें। और नंबर 3 हमारी है, नंबर 3 आता है कि जब भी पढ़ाई करें तो नोट्स जरूर तैयार करें। नोट्स जरूर तैयार करें। नोट्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छे अंक दिलाने में कारगर साबित होते हैं। नोट्स जो हैं आपके रिवीजन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमको जो भी अध्ययन किया जाए, जो भी हम अध्ययन करें उसका हम एक नोट्स जरूर बनाते चलें। और नंबर 4, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम जरूर ध्यान दें और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। जहाँ कहीं भी बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको प्रॉब्लम आए उसमें उस प्रॉब्लम को हम हल करने के लिए अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछते रहें जब तक कि हमको समस्या का निराकरण या हमारी समस्या का हल न मिल जाए। यानी बार बार प्रश्न पूछने से ये होता है कि एक तो हमारे में जानने की इच्छा जागृत होती है, दूसरे अध्यापक की नज़रों में आप बने रहेंगे और तीसरा पॉइंट आपका हर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन 5 पॉइंटों को ध्यान रख के
पढ़ाई का आप समय निर्धारित करें, एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल में हर विषय को स्थान दें, और दूसरा एक टीम बना करके आप पढ़ाई करें, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप नोट्स जरूर तैयार करें। नोट्स आपके रिवीजन में बड़े ही सहायक होते हैं। रिवीजन बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारे जो कठिन शब्द हैं, कठिन टॉपिक हैं,